हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, Hyundai मोटर्स के बारे में। अब दोस्तों सब कुछ हो चुका है, Hyundai मोटर का आईपीओ बंद हो चुका है, अलॉटमेंट आउट हो चुका है। सबसे पहले तो जिनको अलॉटमेंट मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपको पहले भी दोस्तों बताया था कि अगर आप इस आईपीओ में लगा रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट तो 100% मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि आपको प्राइस बैंड 1960 सेलेक्ट करना है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 1865 पे अलॉटमेंट मिला है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको नॉन अलॉट हो चुका है ये इशू। रीज़न क्या है? बिकॉज 1865 पे उनके द्वारा आईपीओ में अप्लाई किया गया था। देखिए हमेशा आपको समझना पड़ेगा एक बात तो, कि अगर कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को अपर प्राइस बैंड पे ही, याद रखिएगा, अगर आईपीओ दिया है तब जाकर ही कंपनी आपको भी अपर प्राइस बैंड पे देगी। अगर कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को मान लीजिए 1865 पे दिया होता तो मैं आपको कहता कि आप 1865 पे लगा दीजिए, कंपनी दे सकती है। उधर भी 100% नहीं था। बिकॉज ऐसा नहीं कि आज से पहले कभी भी लोअर प्राइस पॉइंट पे इशू नहीं दिया गया है, बट वो बहुत रेयर चांसेस में होता है। दूसरी बात, अगर कंपनी ने अपने एंकर्स को अपर प्राइस पॉइंट पे दिया तो आपको भी किसी हाल में कंपनी लोअर प्राइस पॉइंट पे शेयर नहीं देने वाली थी। ठीक है। अब दोस्तों कुल मिलाकर 7 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। जितना आपने लॉट लगाया उतने मिल गए, मतलब इस इशू में भरपूर अलॉटमेंट मिला है, क्योंकि नो डाउट इशू पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया था रिटेल और एच&आई कैटेगरी के अंदर। तो जिनको अलॉटमेंट कभी नहीं मिलते थे उनको भी इस इशू में अलॉटमेंट मिल गए। बट अब क्वेश्चन यही आता है कि 27,870 करोड़ इतना बड़ा इशू बेसिकली लिस्टिंग पर कहाँ पर खुलेगा, राइट। तो इसी के बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये नहीं चर्चा करेंगे कि लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी तो दोस्तों हमारी चैनल पर अपलोड होगी ऑन 21st, राइट, दैट इज मंडे, जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पर लिस्ट हो सकता है। अभी हम ये चर्चा करने वाले हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है आईपीओ के अलॉटमेंट आने के बाद या फिर बंद होने के बाद। बेसिकली ग्रे मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर क्या हो सकता है इशू के साथ। तो फर्स्ट बात क्या है, पहली बात तो दोस्तों क्या है ना, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इशू के अंदर वो है ये है कि दोस्तों एच&आई कैटेगरी हो या फिर रिटेल कैटेगरी हो, ये दोनों कैटेगरीज क्योंकि पूरी नहीं भरती हुई नजर आई है। और मेजर जो पोर्शन है वो किसको एलोकेट किया गया है? पहला तो एंकर इन्वेस्टर्स को 30% और बचा हुआ बाकी का जो 20% है वो दिया गया है QIBs को। अब क्योंकि दोस्तों ये जो कैटेगरीज है वो पूरा नहीं भर पाई तो हुआ क्या, जिन्होंने QIBs में भी जो अलॉटमेंट है वो मेजरली दोस्तों अब जाते हुए नजर आ गए। तो हुआ क्या कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास दोस्तों मेजरली जो इशू है वो चला गया है। यानी इंस्टीट्यूशंस के पास जो है वो बेसिकली इशू हमको जाता हुआ दिखा है। अब होता क्या है, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर इंस्टीट्यूशन होता है ना तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। तो एक बात आप साफ कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि आपको स्टॉक के अंदर उतना बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को ना मिले। क्योंकि सेलिंग प्रेशर आएगा किसकी तरफ से? मेजरली दोस्तों एच&आई की तरफ से आता था और रिटेल की तरफ से आता था। क्योंकि रिटेल और एच&आई कैटेगरी पूरी नहीं भर पाई तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिटेल और एच&आई का पार्टिसिपेशन तो लो था। लेकिन पार्टिसिपेशन था किसका? QIBs का था 6.97 टाइम्स और एंकर इन्वेस्टर्स का था। एंकर इन्वेस्टर्स तो आपको पता है बेच सकते ही नहीं है, राइट। उनका तो शुरुआत में लॉक इन रहता है तो वो लॉक इन रहता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि QIBs के पास दोस्तों हिस्सा गया और QIBs भी मेजरली आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही धड़ाधड़ बेचते हुए नजर आएंगे। QIBs पे कोई रोक नहीं है, वो चाहे तो लिस्टिंग के दिन भी बेच सकते हैं, वो चाहे तो अगले 1 महीने बाद भी बेच सकते हैं, अगले 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, जितना उनको करना है, जो उनको करना है। कोई भी वहाँ पर देखिए लॉक इन नहीं रहता है। तो QIBs तो बेच सकते हैं वो कभी भी चाहे, लेकिन मेरे हिसाब से QIBs बेसिकली बेचते हुए नजर नहीं आएंगे। पहली बात तो क्या हुआ ना कि QIBs का पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं था कि बहुत हाई था, बट जिनकी तरफ से भी आया है मैं मेजरली ये समझता हूँ कि वो थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड की दृष्टि से ही आया होगा, लॉन्ग टर्म के व्यू से ही आया होगा, तभी देखिए आईपीओ में पैसा लगाया गया, अदरवाइज नहीं लगाया जाता। क्योंकि इसमें मेजरली जो पहले बड़े QIBs होते थे उनकी तरफ पार्टिसिपेशन जो है वो इस बार देखने को नहीं मिला है। बैंक्स भी देखिए बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से पैसा लगाते हैं आईपीओ के अंदर, लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने भी इस आईपीओ को अवॉइड किया है। तो ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वो अच्छी बात क्यों हो गई, बिकॉज QIBs के पास और एंकर के पास पैसा लग गया तो हमको सेलिंग प्रेशर बहुत देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या हो रही है वो है दोस्तों ग्रे मार्केट। देखिए जो ग्रे मार्केट है उसके अंदर एक्टिविटी अचानक से बहुत ज़्यादा शानदार होती गई। अब देखिए करंट ग्रे मार्केट होगी 40 रुपये। इसका मतलब क्या है कि 2% के आसपास प्रीमियम है। इसने 32 रुपीज़ के आसपास का देखिए कल तक लो गया था, लेकिन जो ग्रे मार्केट है वो कल ऑलमोस्ट 60 रुपये भी चली गई थी नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब क्या है कि कल से आज ग्रे मार्केट के अंदर मोर देन दोस्तों आप कह सकते हैं कि 100 रुपये का आपको एक डिफरेंस देखने को मिल गया है फ्रॉम लोस्ट टू हाई। 80 रुपये भी कई जगह पे बताया जाता है कि ग्रे मार्केट गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट के अंदर भी जो एक्टिविटी है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको अच्छी होती हुई नजर आ गई। जो पहले नेगेटिव ग्रे मार्केट चल रही थी लिस्टिंग के बाद दोस्तों, माफ़ी कीजिएगा अलॉटमेंट के बाद दोस्तों, जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है। ग्रे मार्केट में जो ट्रेड्स है, पहले हर एक ट्रेड में दोस्तों एक ही चीज़ हो रही थी, वो था सेलर्स।
सिर्फ सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन अब दोस्तों जो सेलर्स है वो बेसिकली उतने एक्टिव नहीं है और अब थोड़े से बायर्स जो है वो हमको जागते हुए नजर आ रहे हैं इस इशू के अंदर। अब ऐसा लग रहा है ग्रे मार्केट में, तो ग्रे मार्केट में तो एक्टिविटी जो है वो चेंज हुई है। तीसरी बात मेरे हिसाब से देखिए, सेंटिमेंट बहुत मैटर करेंगे लिस्टिंग के दिन। सेंटिमेंट किसके? मार्केट्स के। देखिए जिस तरीके से बाजार आपको आपने पिछले हफ्ते भी अगर देखा तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। दूसरी बात थोड़ा सा एक डाउन टर्न था मार्केट के अंदर, क्योंकि यूएस के मार्केट्स नया हाई लगा रहे हैं, बट हमारे मार्केट्स में क्या अगर आप देखेंगे सेंटिमेंट जो है वो बेसिकली उतना अच्छा नहीं है। आई थिंक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। देखो Hyundai मोटर्स इंडिया की लिस्टिंग हो रही है। Hyundai ऑलरेडी लिस्टेड है, वो कहाँ पे लिस्टेड है? साउथ कोरिया के अंदर। याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है, Hyundai मोटर बेसिकली एक साउथ कोरिया की कंपनी है। 2,34,500 जो साउथ कोरियन करेंसी होती है उसमें ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है, राइट। तो इतना उसकी वैल्यू है और ये फ्राइडे को करीबन 1,000 रुपये, 1,000 रुपये नहीं, 1,000 जो भी देखिए की करेंसी है उतना गिरा था, 1,000 पॉइंट्स। देन पिछले 5 दिनों में 6-7% दोस्तों Hyundai मोटर का जो शेयर है वो गिर चुका है। अब हुआ क्यों, गिरा क्यों? उसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों हमारे बाजार था, क्योंकि Hyundai मोटर्स को सब्सक्रिप्शन उतना अच्छा नहीं मिला, तो उसका असर क्या हुआ, चेंज यहाँ पर आ गया और गिरावट हो गई। अब यही बात ध्यान रखिएगा, जो इसकी मार्केट कैप है वहाँ पर वो 59.50 लाख करोड़ है। मतलब आप समझिए बहुत बड़ी कंपनी है, इस पर कोई डाउट नहीं है। Hyundai मोटर 59.5 लाख करोड़ पे मिलती है। बट बड़ी बात यही है कि देखिए ये पी रेशियो है इसका 4.88 वहाँ पर, मतलब 4.88 की पी पे आपको मिल जाती है। बट क्योंकि दोस्तों हम डेवलपिंग मार्केट से, तो हमको थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा मिलती है, इसीलिए दोस्तों कंपनी यहाँ पर जो आईपीओ लेकर आई वो 26 के पी पे लेकर आई। मतलब आप समझिए 4 का पी वहाँ पर है, मोटा मोटी 5 मान लीजिए। कंपनी यहाँ पर ओवरऑल मोर देन 5 टाइम्स वहाँ के वैल्यूएशन से इशू लेकर आती है। पहली बात तो यही अपने आप में मेरे सबसे गलत था। अगर कंपनी ये सोचती कि हाँ हमें शेयर होल्डर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने लिए तो होगी, शेयर होल्डर्स के लिए भी करनी है, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी वैल्यूएशन अच्छे रखती, इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ती। बट आई थिंक ये अपने आप में गलत किया। मैं तो आज भी मानता हूँ, आगे ही मानता रहूँगा, बिकॉज वैल्यूएशंस कंपनी को मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव रखने चाहिए थे। जो नहीं रखे गए ये नेगेटिव बात थी, ठीक है। बट कितना यहाँ पर मिल सकता है स्कोप लिस्टिंग के अंदर? मेरे हिसाब से देखिए मेजरली जो मुझे लगता है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप आप देखिए करीबन 1,59,258 करोड़ है एट द प्राइस जो अभी कंपनी चल रही है। अगर यहाँ से दोस्तों लिस्ट होता है मान लीजिए 2050 पे, यानी यहाँ से 100 रुपये ऊपर अगर लिस्ट भी होता है, तो उसके आगे बहुत जगह दिखती नहीं है। बट ये हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा चौंका दे, ऊपर में भी नीचे में भी। मैंने पहले बता रखा है कि मुझे ये लगता है कि देखिए यहाँ पर या तो नेगेटिव में 10% तक खुलेगा या तो पॉजिटिव में 10% तक खुलेगा। इससे ज़्यादा कोई गेन मिलने की एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं करनी चाहिए। आपको मैं साफ कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है, बिकॉज वैल्यूएशंस देखिए मैटर करते हैं और वैल्यूएशन उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे। तो -10 टू +10% के आसपास का लिस्ट होता नजर आएगा। अगर +10 हो गया तो आप समझ सकते हैं कि जिसने लगाया था उसकी बहुत अच्छी किस्मत, और -10 होता है तब भी आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली इशू के अंदर उतना कोई खास दम था ही नहीं। इसलिए 10% अगर नेगेटिव भी खुल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूएशंस किसके साथ कंपेयर करता हुआ नजर आ रहा है? मारुति के साथ, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं जायंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।